हेलो ज्योति। आवाज आ रही है मेरी ज्योति? हेलो। गुड आफ्टरनून। हेलो, हाँ आवाज आ रही है मेरी? हेलो प्रियंका, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, ठीक है। आज तुम लोगों को थोड़ा टाइपोग्राफी। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, ठीक। ठीक ठीक। हाँ, आ रही है, आ रही है। ठीक है। आज थोड़ा सा ना एक टॉपिक के बारे में। आ रही है आवाज ज्योति? वेट करो, अभी कुछ बता रहा हूँ। प्रियंका, तुम्हें टाइपोग्राफी के बारे में बताया था हमने क्लास में? अभी नहीं कराया है? ज्योति। अच्छा अच्छा। तो ठीक है, तो टाइपो के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे थोड़ा डेप्थ में कि टाइपो। हाँ, सुन रहा हूँ, बोलो बोलो। बोलो, सुनाई पड़ रहा है। बोलो प्रियंका, सुनाई पड़ रहा है मुझे। एक्सक्यूज मी। तुम्हारी आवाज कट रही है प्रियंका। सुन रहा हूँ। मेरी आवाज नहीं आ रही है? अब देखो, शायद आएगी। अभी आ रही है? अब आ रही है आवाज? कुछ प्रॉब्लम हो रही है। हाँ बोलो। पूछो प्रियंका, क्या पूछ रही हो? क्या इमेज लिखनी हो फिर? अच्छा, किसी इमेज के ऊपर टेक्स्ट लगाना हो? जैसे बता रहा हूँ, इस टाइप का पूछ रही हूँ कुछ। इफेक्ट दिखाता हूँ, होगा मेरे पास। इस टाइप का कुछ बता रही हो क्या? इस टाइप का फिर? अच्छा। मुझे ना वो जो मुझे ना स्क्रीनशॉट करके भेजना, तब मैं बता पाऊंगा कि क्या तुम पूछना चाह रही हो, कैसे हो सकता है। हाँ, ठीक ठीक। थोड़ा टाइपोग्राफी के बारे में थोड़ा डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली फिर तुम अपने काम में उसको यूज़ करो। कुछ कुछ कलर थ्योरी टाइपोग्राफी तुम्हारा तो एक बार थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट ऑफ टाइपोग्राफी मतलब वही है। टाइपोग्राफी का हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है। ये हमारे जो, जैसे क्या होता है ना कि हम विजुअल डिजाइनर हैं जो विजुअली काम करते हैं, वैसे ही विजुअल में हमारा टाइपो भी आता है कि उसकी स्टाइल, उसका प्रिंटिंग मैटर, किसी भी फॉन्ट जो है हमारा, उसका जो मतलब जो टेक्स्ट हम लिख रहे हैं
वो प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा, प्रिंटेड मैटर उसका कैसा दिखेगा, ठीक है। तो उसके ऊपर ही जितना ज़्यादा हम रिसर्च करते हैं कंप्यूटर में, उसकी अलग अलग फॉन्ट्स के ऊपर स्टडी करते हैं, जैसे थिक बनाते हैं, थिन बनाते हैं उसको, अलग अलग तरीके से उसके प्रपोर्शन के साथ प्ले करते हैं, ताकि हम अपने रीडर, जो हमारी ऑडियंस है, हमारा रीडर है, उसको हम अलग अलग एक्सपीरियंस दे पाएँ, ठीक है। उसी को हम टाइपोग्राफी बोलते हैं, जो कंप्यूटर में हम चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं टाइप फॉन्ट के साइजेस के साथ या उसके अपीयरेंस के साथ जो प्ले करते हैं, उसी को हम टाइपोग्राफी बोलते हैं। कैलीग्राफी में हम मैनुअल करते हैं, मैनुअली हम जब ब्रश से कॉपी पे या स्केचबुक पे कलर से एक्सपेरिमेंट करते हैं टाइपफेसेस के साथ, वहाँ पर हम कैलीग्राफी बोल देते हैं, ठीक है। तो टाइपोग्राफी कहीं ना कहीं जब वर्ड आएगा तो तुम्हारा कंप्यूटर से रिलेट करेगा, ठीक है। अभी आ रही वॉइस आ रही है ना सभी को, ठीक है। तो ये हमारा जो टाइपोग्राफी का होगा जिसमें हम प्रिंटेड मैटर को बनाते हैं, ठीक है। इन आर्ट एंड टेक्निक्स अरेंजिंग टाइप और अल्फाबेट्स मेकिंग रिटन लैंग्वेज रीडेबल। और इसमें सबसे बड़ी एक चीज़ ये भी होती है कि हम कितना अच्छा भी डिज़ाइन करें, हमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रहना पड़ता है कि अगर टेक्स्ट बना रहे हैं तो टेक्स्ट शुड बी रीडेबल, वो दिखे। अगर हम चाहे लोगो बनाएं या हम कोई पोस्टर बनाएं, होर्डिंग लिखें या कोई भी चीज़ लिखें, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि वो रीडेबल, मतलब वो ईजिली हम उसको पढ़ भी पाएँ, डिज़ाइन के साथ साथ उसका एसेंस ना खोएं, ताकि कोई भी उसको ईजिली पढ़ पाए, ठीक है। तो वो भी चीज़ की ध्यान रखते हैं। और अपीलिंग, अपीलिंग का मतलब होता है कि वो आपको अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। अपीलिंग मतलब सुंदर दिखना या अपीलिंग दिखना। तो फॉन्ट को डिपेंड करता है, हर ब्रांड का डिपेंड करता है कि, और ये चीज़ देखो तो हम बचपन से ही देखते चले आ रहे हैं कि बच्चे, अगर हम जब छोटे थे तो हम स्टोरी बुक्स पढ़ते थे, वहाँ पर इलस्ट्रेशन यूज़ होती थी और थोड़े मोटे फॉन्ट यूज़ होते थे, ताकि हम ईजिली चित्र को देख के अट्रैक्ट हों और उनके फॉन्ट को देख के पढ़ें, समझें और स्टोरी में इंटरेस्ट लें, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द टारगेट ऑडियंस, कि हमारी ऑडियंस कौन है, बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, बड़े हैं और किस प्रोफेशन से हैं, उनके अकॉर्डिंग हम जो अल्फ़ाबेट्स या जो टाइपोग्राफी प्लान करते हैं, ठीक है, इम्पैक्ट डालने के लिए। तो ये चीज़ें हमारी सारी टाइपोग्राफी के अंदर आती हैं। टाइप अरेंज, सेलेक्टिंग टाइप फेसेस, पॉइंट साइज, लाइन स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें भी आती हैं टाइपोग्राफी के अंदर, की एक तरह से देखा जाए फॉन्ट को हम हर तरीके से स्टडी करते हैं कि उसका टाइप फेस कैसा रहेगा, उसका पॉइंट साइज का मतलब होता है कि कितने साइज का है, जो हम कंप्यूटर पे चेंज करते हैं जब हम पोस्टर या बैनर को बनाते हैं, तो हम वहाँ पे अलग अलग साइजेस के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। साइज से भी एसेंस चेंज होता है कि अगर बड़े साइज का, जैसे जनरली हम पोस्टर जब बनाते हैं तो हम हेडिंग को बड़ा रखते हैं, क्योंकि हमें लोगों को पहले हेडिंग को दिखाना होता है कि लोग हेडिंग को देखें, उससे अट्रैक्ट हो, उसको पढ़ें, ठीक है। तो इसी तरह साइजिंग का फर्क पड़ता है, दो लेटर्स के बीच में स्पेस कितना है, दो लाइन के बीच में स्पेस कितना है, दो कॉलम के बीच में स्पेस कितना है, उन सारी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं जब हम प्रॉपर डिजाइनिंग करते हैं या टाइपोग्राफी को प्लान करते हैं। Typography has put in film, television, online broadcasting and emotion of communication। तो बहुत बढ़िया चीज़ बोली है कि इमोशन ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे विजुअली जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हम इसको विजुअल कम्युनिकेशन बोल देते हैं, और यहाँ पर हम क्या होता है टाइपोग्राफी से भी क्या करते हैं कि अलग अलग एसेंस और इमोशन को टच करने की कोशिश करते हैं किसी के, मतलब जैसे सिंपल से बात, अगर हम बोले माज़ा बोलूँ मैं या फ्लाइज बोलूँ, तो तुम देखोगे उनके फॉन्ट को ऐसे डिज़ाइन करा गया है कि हमें देख के वो मैंगो खाने का या पीने का मन करे। तो कहीं न कहीं इमोशन ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। तो उसको कहने का मतलब है जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उनको उनकी जो ब्रांडिंग करी जा रही है, उनकी डिज़ाइनिंग करी जा रही है, वो कहीं न कहीं कम्युनिकेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है। तो इसका मतलब ये हिस्ट्री से हमने लिया है, ये कहीं न कहीं हम मेसोपोटामिया को अगर हम बात करें, जो हम एशियंट सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो पहली हमारी सबसे बड़ी सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया के अंदर हमें ऐसी ब्रिक्स मिली थी, ऐसे ईंट मिले थे जिनके ऊपर हमने प्रिंटेड मैटर देखा था, ठीक है, प्रिंटेड मैटर। तो वो आज का टाइम्स नहीं है, जैसे-जैसे हम सिविलाइजेशन हमारी डेवलप हुई है, हम चाहे विजुअल आर्ट हो, चाहे वो ड्राइंग हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे या टाइपोग्राफी हो, हर किसी चीज़ की हिस्ट्री होती है। हम ऑलरेडी उस चीज़ों से उनको देखते चले आ रहे हैं और डेवलप होते चले जा रहे हैं। तो हिस्टोरिकल प्रेजेंस भी देखी गई है। जैसे अगर हम आर्ट की बात करें तो ये बताओ, जो इंडिया की जो सबसे पहले जो केव्स के अंदर वो देखी गई थी, मतलब ड्राइंग्स देखी गई थी, कौन सी केव में देखी गई थी? जोगीमारा में देखी गई थी, भीमबेटका में देखी गई थी, हम देखते हैं ना, पढ़ते होंगे हिस्ट्री में। और वेस्टर्न और वेस्टर्न की अगर बात करें, अगर तो कहाँ पे देखी गई है?
अल्टामीरा केव्स है, कैंटावीरा केव्स है। इन केव्स में तुम देखोगे हमें मतलब एक कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की बात करी जा रही है ना, कि मतलब हम उस समय भी क्या होता था कि लोग चित्रों के थ्रू एक दूसरे से मतलब अपनी स्टोरी बताने की कोशिश करते थे। तो वही टाइपोग्राफी में भी वो तो देखो हमने ग्राफिक आर्ट की बात कर ली, ड्राइंग की बात कर ली, तो ऐसे जो इम्प्रेशन है हमने केव्स में, वैसे ही मेसोपोटामिया में हम बात करें तो हमें ईंटों के ऊपर प्रिंटेड मैटर मिले हैं जिनको हम देखते हैं, या सिलिंड्रिकल सील्स मिली हैं बेबीलोनियन के अंदर जहाँ पर हमने प्रिंटेड मैटर्स को देखा है। तो एक तरह देखा जाए कि हिस्ट्री से हम कनेक्टेड हैं अपने आर्ट से, ठीक है, चाहे वो ड्राइंग में हो चाहे अपना इसमें कैलीग्राफी टाइपोग्राफी हो, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें कि टाइपोग्राफी जो हमारा एक तरह से कम्युनिकेशन का मीडियम होता है, कि हमारी देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो फॉन्ट जब हम लिखते हैं तो फॉन्ट का मतलब हर चीज़ का मतलब होता है, ठीक है, कि मतलब इसके अंदर जैसे कई वर्ड्स आते हैं, सेरिफ आता है, सेंस सेरिफ आता है, लेटर स्पेसिंग आता है, ठीक है। तो सेरिफ होता है कि जो एक्सटेंडेड पार्ट होता है किसी भी लेटर के अंदर उसको हम सेरिफ बोलते हैं, ठीक है। और दो कैरेक्टर्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम लेटर स्पेसिंग बोलते हैं, ठीक है। जिस लाइन पे कैरेक्टर हमारे बैठे होते हैं उनको हम बेस लाइन बोलते हैं, और थिकनेस कैरेक्टर की कितनी रहेगी उसको हम स्टेम बोलते हैं, ठीक है। प्रियंका हो क्लास में, तुम चलेगी? अच्छा हो, ठीक है, ठीक। तो जो कैरेक्टर की मोटाई कितनी रहेगी हमारे, उसको हम स्टेम बोल रहे हैं। स्ट्रोक बोलते हैं किसी भी जो कैरेक्टर की, जो भी किसी भी लेटर या कैरेक्टर का ना आउटलाइन होता है, आउटलाइन डालते हैं, जैसे हम कभी कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पर आउटलाइन का ऑप्शन होता है, कोरल में भी होता है, सभी सॉफ्टवेयर में होता है, फोटोशॉप कोरल किसी में भी काम करते हैं तो उसको हम स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ ये एनाटॉमी है, कुछ जो टाइपोग्राफी करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। और देखो जितने भी हम सॉफ्टवेयर करते हैं इनके ऑप्शंस को थोड़ा छेड़छाड़ के चेक करना भी चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे आप कभी काम करते हो तो कुछ उससे क्या होगा, कुछ गड़बड़ी होगा, क्योंकि ये सारा रिसर्च बेस्ड सारे तुम्हारे जितने जितना सब्जेक्ट है तुम्हारा विजुअलाइजेशन और डिजाइनिंग, इसमें कोई कुछ भी कर सकता है, ठीक है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। मुझे याद है मैं शायद बीएफए फोर्थ ईयर टाइम पे ना मैं एक कैंपेन कर रहा था नाइक के ऊपर। नाइक जो होता है ना उनका शूज ब्रांड, ठीक है, जस्ट वेट। तो नाइक के ऊपर काम कर रहा था तो मैं कोरल ड्रॉ में मैंने एक स्ट्रोक डेवलप करा था, मतलब स्ट्रोक जो आउटर ग्लो नहीं होता है, आउटर ग्लो एक जैसे शेडो होती है, आउटर ग्लो होता है किसी भी लेटर के पीछे, आप अगर इंटेंसिटी बढ़ा दो ग्लो करने लगता है। तो वो आउटर ग्लो के एक्सपेरिमेंट मतलब थोड़ा सा मैं ऐसे ही उसे खेल रहा था, करके देख रहा था कैसे क्या आएगा, तो आउटर ग्लो करके मैंने एक इफेक्ट देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने उसको अपनी पूरी मेन कैंपेन में यूज करा, जो कि काफी नया स्टाइल था। और मुझे टीचर्स ने भी अप्रिशिएट किया कि मतलब वो एकदम हटके स्टाइल था, क्योंकि देखो मैंने बताया ना कि इन सॉफ्टवेयर के अंदर ही सारे नई चीजें इनके अंदर इनके ऑप्शंस में ही छुपी होती हैं। तो हमें स्ट्रोक के साथ अलग अलग उसकी उसके लेटर स्पेसिंग के साथ, स्ट्रोक के साथ, हाँ उनके फॉन्ट के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए वाइल डिजाइनिंग अ कैंपेन, या हम लोगो डिजाइन कर रहे हैं तभी उसमें कुछ यूनिकनेस निकलती है, ठीक है। तो ये कुछ लेटर्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, और ऊपर वाले पोर्शन को जो होता है उसको असेंडर बोलते हैं, नीचे जो पोर्शन होता है उसको डिसेंडर बोलते हैं, और जो एरिया कवर करता है पूरा जो सेंटर उसको हम अपर्चर बोलते हैं, और दो जो सेंटेंसेस के बीच में स्पेस होता है उसको लीडिंग स्पेस बोलते हैं। जैसे एनाटॉमी लिखा हुआ है और नीचे टाइपोग्राफी लिखा हुआ है, इन दोनों सेंटेंस इन लाइन के बीच का जो स्पेस है उनको हम बोलते हैं लीडिंग स्पेस, ठीक है। लेटर स्पेस कौन सा होता है, जो जो कैरेक्टर के बीच में, जैसे ए और एन के बीच में जो एनाटॉमी के अंदर ए और एन देखेंगे, उनके बीच में जो दोनों के बीच में जो गैप है उसको हम बोलते हैं लेटर स्पेसिंग। बेसिकली यूज कहाँ किया जाता है, जो मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान के चलो ये हमें तब यूज में आता है जैसे हम मान के चलो कुछ कोई भी कैंप जब पैकेजिंग बना रहे हैं, या लेबल डिजाइन कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट के, या हम विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं, या हम होर्डिंग, क्योंकि डिपेंड करता है हमारा कॉम्पोजिशन का साइज कितना है, ठीक है। जो हमने साइज लिया है तो साइज तो काफी वेरी कर सकते हैं, अलग अलग साइज वेरी कर देते हैं, तो उसमें हमें एज अ डिजाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्रॉपर चीज़ों को कैसे अरेंज करें और वो मिसमैच ना हो। जैसे तुमने देखा होगा कि हमारे जो कितने सारे फूड प्रोडक्ट होते हैं उनकी जो लेबल्स होते हैं, लेबल्स पे कितना छोटा छोटा लिखा होता है, देखा है, नोटिस किया है कभी? जैसे ग्लूकॉन डी मान के चलो, ग्लूकॉन डी है, या कोई हेयर ऑयल है, शैम्पू की बोतल है, तुमने देखा होगा इनके इनके ना
स्टिकर्स होते हैं जो उनके, तो उन पे कितने, अगर तुम ध्यान से देखोगी तो उन पे प्रॉपर, इनफैक्ट आप मानोगे नहीं, पैकेजिंग डिजाइन एक बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है जहाँ पे लोग इन चीज़ों को, वहाँ पे कौन सा फॉन्ट यूज करना है, कितना थिक है कितना थिन है, तब उसकी क्वालिटी निकल के आती है। कई बार देखा होगा छोटे छोटे मेडिसिन हैं, मेडिकल प्रोडक्ट हैं, या जो प्रोडक्ट छोटे होते हैं उन पे भी प्रॉपर डिजाइनिंग और लेबलिंग ये सब होती है। तो ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा अगर बैनर पोस्टर बनाओगे, लेकिन आप जब वैरायटी ऑफ डिजाइन बनाओगे अलग अलग चीज़ों पे, तब आपको समझ में आएगा उनके बीच के स्पेस, लाइन के बीच का स्पेस और दो लेटर्स के बीच का स्पेस कितना मैटर करता है। ठीक है, तो उनका हम ध्यान रखते हैं वाइल डिजाइनिंग में। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है विजुअल कम्युनिकेशन में हम, हाँ, दो टर्म्स और आते हैं, एक को बोलते हैं कर्निंग और लेटर स्पेसिंग। ठीक है, तो कर्निंग स्पेस क्या होता है, बेसिकली जो दो जो हमारे ये कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स के बीच का स्पेस, उसको हम बोलते हैं कर्निंग स्पेस। तो ऐसे कर्निंग जो ऑप्शन है, तुम्हें जनरली जिसने इलस्ट्रेटर, इन डिजाइन ये सब पे काम करोगी तो तुम्हें कर्निंग, ट्रैकिंग और ये सब के ऑप्शंस मिल जाएंगे सॉफ्टवेयर पे। देखें करा है किसी ने, एक्सपेरिमेंट करा है इस पे? हाँ, मतलब ये बिल्कुल सही बात है। ये हमारे जो कर्निंग में हटाते नहीं है, कर्निंग में हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं कि दो लेटर के, क्योंकि डिजाइन हम कर रहे हैं, हो सकता है कि हमें उसके बीच में कोई इमेज लगानी हो सकता है उस लेटर के साइज बड़ा करना हो सकता है वहां पर हमें कुछ ड्राइंग डालनी हो। तो टेक्निकली करने में हम उसको कर्निंग स्पेस बोलते हैं, जब दो अल्फाबेट्स, दो कैरेक्टर के बीच में, जैसे वो रेड कलर का जो एरिया दिख रहा है ना स्क्रीन पे, WA के बीच में, वॉर्न, तो वॉर्न में तो बीच में जो एरिया है कर्निंग के, हम कर्निंग करते हैं तो वो बीच में स्पेस उसका बढ़ जाता है या कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है हमें करना क्या है एग्जैक्टली। और ट्रैकिंग में, हाँ, ट्रैकिंग में बेसिक, इसमें कर्निंग में हम पर्टिकुलर एक एक कैरेक्टर करते हैं, और ट्रैकिंग में हम ओवरऑल को छेड़ सकते हैं, ओवरऑल जो कैरेक्टर है ना उनको कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो इक्वल स्पेस डिवीजन हमें मिल जाएगा ट्रैकिंग में। ठीक है, ट्रैकिंग रिफर्स टू एन ऑप्टिकल consistent degree or increase or decrease space between letters to affect visual density in a line or a block or a text। ठीक है, तो किसी लाइन के अंदर ये हमें तब हेल्प करता है ट्रैकिंग, जैसे मान के चलो अभी आप डेजर्टेशन ही बनाओगे, ठीक है, डेजर्टेशन में आप एक पैराग्राफ लिखोगे, तो पैराग्राफ अब डिपेंड करता है कि आपने उसकी लाइन, जो टेक्स्ट लिमिट है, बढ़ानी है कि कम करनी है। अगर मान के चलो मैं बोलूँ कि आपको पैराग्राफ को थिक दिखाना है, तो आप क्या करोगे, ट्रैकिंग कम करोगे कि ज़्यादा करोगे? मतलब पैराग्राफ को बड़ा करना है तो क्या करोगे, और पैराग्राफ को छोटा करना है तो क्या करोगे? बताओ प्रियंका। हाँ, हाँ। हम्म। हाँ, तो उनको, हाँ, तो ये जनरली देखो हम कई तरह की डिजाइनिंग करते हैं। अभी तो जैसे आप एक, अब मान के चलो आप इलस्ट्रेशन बुक बना रही हो, जैसे कोई बंदा है जो इलस्ट्रेशन बहुत अच्छा करता है। जैसे अभी तो आपके यहाँ पे कोर्स मॉड्यूल में है नहीं, बट ना कई बार इलस्ट्रेशन भी बनवाई जाती है कि हमें इलस्ट्रेशन में कोई बुक बनानी होती है, बुक मतलब किसी स्टोरी बुक मान के चलो, ठीक है, कि हम किसी टॉपिक पे स्टोरी बना रहे हैं, मान के चलो कोई भी ले लिया हमने, मीराबाई की स्टोरी ले ली, ठीक है, मीराबाई एक कैरेक्टर है, उसके ऊपर हमने पूरी 20 पेज की, 30 पेज की पूरी बुक बनाई जिनमें हमने पूरी स्टोरी लिखी, उनकी कहानियाँ लिखी, मीराबाई की इलस्ट्रेशन बनाए जो कि एक आर्टिस्टिक टच दे रहे हैं, ठीक है, कि वो मीराबाई के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, हमने उनकी कहानियाँ लिखी। तो हमने कॉम्पोजिशन को बैलेंस करने के लिए देखा कि हमें टेक्स्ट कितना और कहाँ चाहिए, कितना क्रिस्प चाहिए, और हमने देखा विजुअल कितना बड़ा चाहिए, तो विजुअल कैसे अरेंज होगा, तो वहाँ पर हम इन ऑप्शंस के बहुत यूज़ करते हैं ताकि हम यूज़र को, जो देखने वाला है, उस पेन, जो भी हमारा जो देख रहा है,
इलस्ट्रेशन बुक को, तो वो मतलब इंजॉय कर पाए उसको, ठीक है, विजुअली उसको इंजॉय कर पाए, और कहीं ना कहीं उसकी डेंसिटी या सब चीज़ों का ध्यान रख के उनको हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो कई जगह यूज़ करते हैं। और अब मान के चलो कोई बच्चों की स्टोरी बुक बना रहे हैं भाई, वहाँ पर तो लेटर्स हमें दूर दूर चाहिए थोड़े, ताकि बच्चे थोड़ा ईजिली उनको ईजी हो पढ़ने में समझने में। तो वहाँ पर हम ट्रैकिंग को थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि लेटर्स दूर दूर दिखें और बच्चे ईजिली एक एक लेटर को रिकॉग्नाइज कर पाएँ कि वो क्या लिखा है क्या नहीं, तो वो पढ़ने में उनके लिए ईजी हो। और बहुत बार ये भी डिपेंड करता है कि कई लोग की आई साइट का प्रॉब्लम भी होता है, लोगों को देखने में प्रॉब्लम होती है, तो हम वहाँ पर भी इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, लेटर्स को अलग अलग, कि किसी का विजन कितना है। तो डिपेंड करता है किस लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, किसके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम इन ऑप्शंस के थ्रू अपने डिज़ाइन को ज़्यादा क्लियर, ज़्यादा कंसिस्टेंट और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इन ऑप्शंस के थ्रू। अब थोड़ा सी बात करेंगे टाइपफेस और फॉन्ट के बारे में, एग्जैक्टली होता क्या है। तो टाइपफेस और फॉन्ट, ठीक है, टाइपफेस मतलब होता है कोई टाइप डिज़ाइन, ठीक है, एंटायर फैमिली ऑफ फॉन्ट ऑफ डिफरेंट वेटेज। तो जैसे हेलिवेटिका की बात करें या एरियल की बात करें, तो वो क्या है, एक हमारा टाइप फेस है। और फॉन्ट हो गया कि मैमी अलग अलग उसके मेंबर, जैसे फॉन्ट एरियल के ही मेंबर हो गए कि एरियल बोल्ड, एरियल इटैलिक, एरियल कंडेंस, एरियल मतलब एरियल की अगर हम बात करें तो उसके अलग अलग फॉन्ट निकल कर आएंगे, तो उनको हम फॉन्ट बोलेंगे। समझ में आई बात। तो टाइप फेस एक रहेगा और फॉन्ट डिफरेंट डिफरेंट हो सकता। हाँ, टाइप फेस एक रहता है। तो कई बार इन पे बहुत ज़्यादा मुझे तो याद है, मुझे हम लोगों को मास्टर्स में ये चीज़ सिखाई गई थी। कुछ सॉफ्टवेयर सिखाए गए थे या बताए गए थे जहाँ पर हम फॉन्ट डिज़ाइन करते हैं ठीक है, कि फॉन्ट मतलब आप अपना फॉन्ट भी डिज़ाइन कर सकते हो। क्योंकि कई कंपनियां ऐसे होती है ना कि जैसे मान के चलो, हम ब्रांडिंग की दुनिया में आज हर कोई अपने आप को एक नया रूप देना चाह रहा है, नया हर चीज कॉपीराइट कराना चाह रहा है। इनफेक्टली इंडिया में इस समय जो इंडस्ट्री, जो जितना ज्यादा तेजी से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो डिजिटलाइजेशन में सबसे ज्यादा इशू पता है किस चीज का आ रहा है? कॉपी राइटिंग का। कॉपी राइटिंग का मान के चलो, आप कोई कंपनी हो, आपने कंपनी खोली, आपने पूरी वेबसाइट पे बहुत पैसा खर्च करा, मान के चलो 50,000 खर्च करके आपने एक वेबसाइट बनवाई, उसमें बहुत अलग तरीके के फॉन्ट यूज़ करे, कलर्स पे रिसर्च करी। बट वहीं आपका कॉम्पिटिटर ने क्या किया, लॉगिन करा, आपकी वेबसाइट देखी और हूबहू उस पर नकल नकल बना ली। होता है ना ऐसा? हेलो। कि ये ली प्रॉब्लम आती है ना कि भाई हमने क्या हुआ, बहुत रिसर्च करके कुछ बनाया, बट अगले ने क्या किया, उसने दिमाग नहीं लगाया, उसने बस मेरा देखा, या वो कोई कंपनी हो सकती है, कोई ब्रांड हो सकता है, उसने लिया और उस सारी चीज़ों को कॉपी करके अपने अकॉर्डिंग बना लिया। तो हमें कितनी झंझलाहट होती है, कितनी गुस्सा आती है कि हमने उतने उसमें इतनी एनर्जी लगाई, इतना एफर्ट लगाया, इतनी मनी लगाई, उसके बाद कोई ईजिली ऐसे कैसे हमारे काम को लेके उसको कॉपी कर सकता है, ठीक है। तो उसी के लिए बहुत सारे, देखो, जब हम एडवर्टाइजिंग या ब्रांडिंग की दुनिया में होते हैं तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कई बार लोग अपने फॉन्ट भी कॉपीराइट कराते हैं। जैसे मैं बोलूँ, कोका कोला का फॉन्ट आपने देखा है? बट हाँ, वो खुद बनाया गया, और इनफैक्ट तुमने कोई दूसरी ब्रांड XYZ को नहीं देखा होगा कि उस तरह का फॉन्ट डिजाइन करती हुई, क्योंकि वो उनकी वो उनका प्रोडक्ट है, उनको उन्होंने अपना जो टाइपोग्राफी है उसको कॉपीराइट कराया हुआ है, कि कोई ब्रांड बिना परमिशन के, बिना उनके नोटिस के उनके प्रोडक्ट को कॉपी नहीं कर सकती, उनके स्टाइल को कॉपी नहीं कर सकती। तो इस तरीके के बहुत सारे फॉन्ट, और कई बार लोग फॉन्ट भी डिजाइन करवाते हैं। जैसे अगेन मैंने कोका कोला का भी बोला, तो उनका एक टाइपोग्राफी का लिखने का स्टाइल है, तो ऐसे करके फॉन्ट में भी लोग कॉपीराइट करते हैं। और ये तो सिंपल सी चीज़ है, सेरिफ और सैंस सेरिफ तुम्हें पता होगा, जो हमारे नॉर्मल फॉन्ट होते हैं जिनमें कोई एक्सटेंडेड एरिया नहीं होता है कोई, तो उनको हम सेरिफ सेंस सेरिफ बोलते हैं। सेंस मतलब जिसमें नहीं है, सेरिफ मतलब कोई जिसमें एक्सटेंडेड एरिया बना हुआ है, कुछ टेल टाइप का कैरेक्टर बना हुआ है, थोड़ा हमारा गॉथिक स्टाइल में लिखा हुआ है, तो उसको हम सेरिफ फॉन्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें तो ऑलरेडी तुमने पढ़ी होंगी, सेरिफ सेंस सेरिफ, पता है ना दोनों का फर्क? हाँ, तो एक और देखो, इसका फर्क ये भी पड़ता है कि तुम देखो दोनों एफ लिखे हुए हैं, बट दोनों का देखो ना एस्थेटिक्स मतलब अलग है, उनकी ब्यूटी अलग है। पहला एफ अलग लग रहा है, दूसरा, अब अगर मैं एग्जांपल लूँ कि पहला वाला अगर एफ जो लिखा हुआ है उसको मैं यूज कर सकता हूँ कोई फ्लोरल, मेरा जैसे मान के चलो मेरे पास फूलों का काम है या कोई फ्लोरल शॉप है, तो वहां पर डालूंगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन देखो सेकंड वाला जो एफ लिखा हुआ है
वो कितना ज़्यादा स्टेबल है, कितना बोल्ड है, कितना क्लियर है। तो मैं किसी ऐसी कंपनी के लिए यूज़ करूँगा जहाँ पर उनका बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा काम है जो जैसे मान के चलो कंस्ट्रक्शन का काम है, ठीक है? तो वहाँ पर सेकंड वाला फ़ॉन्ट ज़्यादा सूटेबल लगेगा हमें। कंस्ट्रक्शन का काम है या बिल्डिंग का काम है जैसे, या कोई, क्योंकि स्टेबिलिटी दिखानी है हमें कुल मिला के, ठीक ठीक है? तो वहाँ पर इस टाइप के फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे। तो इनका एक विजुअली मीनिंग भी होता है कि हम किस जगह कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि हमने रैंडम उठाया कोई भी फ़ॉन्ट कहीं पे डाल दिया, हमें उसको जस्टिफाई करना पड़ता है, ये फ़ॉन्ट हमने क्यों यहाँ पर लिया। तो टाइपोग्राफी में भी हमारा, जैसे सेरिफ फॉन्ट की बात करें तो बहुत सारे ऐसे फॉन्ट है, जैसे टाइम्स रोमन फॉन्ट है, ठीक है? जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि डेजर्टेशन आप बनाओगे ना, तो डेजर्टेशन में यू कैन यूज टाइम्स रोमन, जो कि बहुत ऐसा फॉन्ट है कि तुम्हारा वो प्रिंट होने के बाद बहुत क्लियर दिखता भी है, उसकी रीडेबिलिटी बहुत अच्छी है, ठीक है? टाइम्स रोमन तो कई बार न्यूज़पेपर में या ऑफिशियल लेटर्स बनाने में हम ये जो होता है इस टाइप के फॉन्ट यूज़ करते हैं। बूंदनी है, जॉर्जिया है, गैरा माउंट है, ये सारे फॉन्ट यूज़ करते हैं। तो सेरिफ फॉन्ट थोड़े होते हैं लेकिन ये ब्यूटीफाई करते हैं, और ये इनको हम यूज़ करते हैं जल्दी ट्रेडिशनल चीज़ें दिखाने के लिए, अथॉरिटी दिखाने के लिए, कुछ रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, इम्प्रेशन दिखाने के लिए। तो डिपेंड करेगा कौन सा फॉन्ट कहाँ रिलेट कर रहे हैं। तो अगर सेरिफ फॉन्ट हम यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा इंटेंशन है कि कुछ हम ट्रेडिशनल दिखा रहे हैं, कुछ इम्प्रेसिव दिखा रहे हैं, कुछ अथॉरिटी अथॉरिटी मतलब कुछ ऑफिशियल कुछ दिखा रहे हैं, कहीं रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं, तो वहाँ पर हम इन फॉन्ट्स को यूज़ करेंगे तो ज़्यादा हमारा जो एसेंस है डिज़ाइन का वो ज़्यादा दिखेगा और कम्युनिकेशन भी ईजिली होगा। वहीं अगर हम सेंस सेरिफ की बात करें तो सेंस सेरिफ फॉन्ट में बेसिकली क्या होगा कि हम क्या करेंगे, जैसे हेलिपेटिका फॉन्ट यूज़ करेंगे। सेंस सेरिफ मतलब हो गया जहाँ पर जो क्लियर कट फॉर्म है, जहाँ पे कोई भी स्टाइलाइज नहीं करा गया, ठीक है? हेलिपेटिका फॉन्ट यूज़ करेंगे, वर्धना, एरियल यूज़ करेंगे। तभी देखो एरियल को बहुत लोग यूज़ करते हैं क्योंकि एरियल बहुत ही क्लियर कट दिखता है, ठीक है? हमें ईजिली समझ में आता है। जितने भी कैफे एफे से रिलेटेड जो लोग रहते हैं तो देखोगे तो सबसे पहले उनका फेवरेट फॉन्ट एरियल ही होता है, क्योंकि ए से पहले ही आता है, फटाक से वो एरियल में लिख देते हैं, वो इतना दिमाग नहीं लगाते हैं। बट यू आर अ डिजाइनर तो तुम्हें देखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ करना है। सेंचुरी गॉथिक बहुत अच्छा फॉन्ट है जो कि हम यहाँ पर यूज़ करते हैं अपने बॉडी कॉपी को लिखने के लिए, सब हेडिंग्स को लिखने के लिए, लोगो लाइन लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है? तो वो हमारा सेंचुरी गॉथिक हो गया। कैलिबरी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आपका जो बॉडी कॉपी लिखने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है? तो बेसिकली एसेंस क्या है जो फॉन्ट का, कि हमारा क्लियर दिखेगा उसमें, मॉडर्न स्टाइल रहेगा, स्टेबल रहेगा और ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो अपने जो डिज़ाइन वाला पार्ट के लिए। तो उनका मतलब होता है कि किस फॉन्ट को कहाँ यूज़ कर रहे हैं। सो टाइपोग्राफी में मतलब जैसे कोई भी फॉन्ट रहेगा ना वो आपके ना सब्जेक्ट का जोनर दिखाएगा कि आप किस चीज़ से रिलेट कर रहे हो। कोई अगर आप पोस्टर बना रहे हो तो पोस्टर का क्या थीम है, ठीक है? तो उसका थीम दिखाएगा। तो आपकी डिजाइनिंग भी, फॉन्ट डिजाइनिंग उसी हिसाब से होनी चाहिए कि किसी भी बंदे को आपका डिजाइन देख के समझ में आ जाए कि आपकी बिहाइंड द स्टोरी क्या है, आपका पोस्टर देख के, बैनर देख के, होर्डिंग देख के। तो जैसे हैरी पॉटर का एग्जांपल ले लो, तो हैरी पॉटर का फॉन्ट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहीं मिस्ट्री, कहीं कुछ मिस्टीरियस चीज़ों को दिखाने की कोशिश करी गई है। तो फॉन्ट का एक सेल्फ एक्सप्लेनरी होने चाहिए, मतलब वो खुद एक्सप्लेन करें, ठीक है? लिटरली होने चाहिए, मेटामॉर्फिक होनी चाहिए, एक्सप्रेस द मूड एंड टोन, कि आपका जो थीम है या मूड है या टोन है वो उसको जस्टिफाई करने चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे डिजाइनिंग के अंदर। और जो हमारे फॉन्ट होते हैं वो हायरार्की भी मेंटेन करते हैं। हायरार्की मतलब होता है कि कौन सी चीज़ पहले आएगी, कौन सी बाद में आएगी। मतलब जब साइज अगर बड़ा हम लेंगे तो उससे क्या होगा, उस पर नज़र हमारी पहले जाएगी, ठीक है? जैसे कई बार हम देखते हैं ना कि सेल अप टू 80%, उसको बड़ा बड़ा करके लिख दिया, तो हमारी नज़र उस पर पहले चलेगी, बाद में हम फिर बाकी चीज़ों को, तो हायरार्की मेंटेन करते हैं। मतलब पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा, उसके बाद आएगा। जैसे जल्दी हम जब एड्रेस लिखते हैं या किसी भी प्रोडक्ट में, जैसे पोस्टर का एग्जांपल ले लो, तो एड्रेस को हम इतना छोटा छोटा लिखते हैं, ईमेल आईडी को छोटा लिखते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है हेडिंग, इंपॉर्टेंट है विजुअल, वो इंपॉर्टेंट है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो जो भी चीज़ हमारी जो पोस्टर में इंपॉर्टेंट होगी, किसी भी डिज़ाइन में इंपॉर्टेंट होगी, उसको हम हाईलाइट करेंगे, थोड़ा साइज में बड़ा रखेंगे। तो
हमें हेल्प करता है इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए, ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और इम्पैक्ट डालने के लिए। इम्पैक्ट तो तभी आएगा ना जब हम सब चीज़ों को अगर एक साइज का दिखा देंगे तो कैसे इम्पैक्ट आएगा। तो उसके लिए हम हायरार्की मेंटेन करने के लिए अपने फॉन्ट को यूज़ करते हैं। प्रियंका, आ रहा है समझ में? हाँ। हाँ, तो इस चीज़ में जैसे पिछले कैंपेन में जब तुम बना रही थी तब मैं वही चीज़ बता रहा था कि तुम्हारे कॉम्पोजिशन आइडियाज़ सब अच्छे होते हैं, बट कहीं न कहीं कम्युनिकेशन नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है, और साइज़ेज़ का बहुत फ़र्क आता है कि किस चीज़ की इम्पोर्टेंस कितनी रहेगी। तो वही चीज़ होती है कि हम अब जब डिज़ाइन बना रहे हैं तो वहाँ पर हायरार्की को सही से हमने मेंटेन किया है कि नहीं किया है। तो वो चीज़ हम अपने डिज़ाइन में मेंटेन करते हैं विद हेल्प ऑफ फ़ॉन्ट्स, अलग-अलग फ़ॉन्ट्स हैं। तो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कि अगेन जो हमारा पोस्टर होता है या जो बैनर होर्डिंग होते हैं तो वो हमारा कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करता है। तो अलग अलग फॉन्ट से हम अलग अलग स्टाइल डेवलप करते हैं। तो ऑनलाइन बनाएं, ऑफलाइन, ये अगर हम चाहें ट्रेडिशनल एड्स बनाएं या हम डिजिटल एड बनाएं, तो टाइपोग्राफी को बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सारा एसेंस है। अगर हम देखा जाए किसी भी डिज़ाइन में मेन मेन चीज़ें तो यही है ना कि उसका कलर, उसका कॉन्सेप्ट, उसका टाइपोग्राफी, और बाद में फिर एडिशनल चीज़ें आ गई कि आपका लोगो है, डिज़ाइन कैसा है। तो वो सब चीज़ मिला के आपका जो कम्युनिकेशन ईज़ी करते हैं। तो जैसे ये देखो कितना कितना सही एग्जांपल है टाइपोग्राफी का, जो नाइक नाइक वालों ने यूज़ करा है। ठीक है, क्विट को इन्होंने डोंट डू, जस्ट डू इट, डोंट क्विट, मतलब एक तरह से इम्पोर्टेंस दी है कलर्स और टाइपोग्राफी के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को दिखाया है। तो टाइपोग्राफी में बहुत ज़्यादा काम होता है, क्योंकि अगेन हमें पता होगा कि टाइपोग्राफी से हम एंशियंट टाइम से कनेक्टेड हैं। सो इनफैक्ट अपने भी कॉलेज में मैंने अभी जो अपने मास्टर्स के दोनों बैचेस में कोई भी बच्चा टाइपोग्राफी में बहुत अच्छा काम नहीं करता या एक्सपेरिमेंट नहीं करता। पर टाइपोग्राफी एक अलग आर्ट आर्ट फॉर्म है जिसके थ्रू हम अपने डिज़ाइन को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो ये कुछ कॉम्पोजिशन है जहाँ पर एक फॉन्ट को लेके एक को पूरा, जैसे ये वाला सेकंड, अगर फ्लेमिंगो की बात करें, ये आपकी बुक कवर है, ये जो इंग्लिश की बुक कवर होती है सीबीएसई में, तो अगर आप देखोगे तो फ्लेमिंगो को थ्रू कैसे, मतलब उसके उसके स्टाइल को कैसे लिखा गया है ताकि वो बुक कवर को पूरा कंपोज करे। तो डिपेंड करता है कि साइट कितना कंटेंट है, कंटेंट कम है कि ज़्यादा है। विद हेल्प ऑफ फॉन्ट, विद हेल्प ऑफ टाइपोग्राफी, विद हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, हम चीज़ों को उस अकॉर्डिंग कंपोजिशन पे डालते हैं। कुछ टाइपोग्राफी के और एक्सपेरिमेंट है जहाँ पर हम क्या होता है कि किसी भी विजुअल को टाइपोग्राफी के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर विजुअल जो होता है टाइपोग्राफी की हेल्प से किसी विजुअल, किसी भी, अभी इसमें देखो हैंड हमें क्लियर समझ में आ रहा है, हैंड की पिक्चर है, बट कहीं भी आउटलाइन यूज़ नहीं करी, कहीं लाइन नहीं यूज़ करी है, कहीं स्ट्रोक नहीं यूज़ करा है, बस चीज़ों को ऐसे अरेंज किया है टाइप्स को, ताकि वो एक हमें विजुअली हैंड का जेस्चर दिखाते हैं। तो अलग अलग तरीके से लोग टाइपोग्राफी पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको दिखाते हैं। आ रहा है समझ में? कुछ और एग्जांपल टाइपोग्राफी, मतलब ये दिखाने का मेन रीजन ये है कि यू गाइस हैव टू डू एक्सपेरिमेंट ऑन योर डिजाइन। कुछ आप नए तरीके से भी ट्राई कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि ट्रेडिशनल तरीका जो है हमारे पास पोस्टर हमें लाइन ऊपर लिखनी है, नया विजुअल लिखना है। यू कैन एक्सपेरिमेंट ऑन डिजाइन। जैसे एज एन एमएफए के फाइनल ईयर के बच्चों, तो थोड़ा क्रिएटिविटी का मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि आप जो प्री डिफॉल्ट चीजें उन्हीं को ही बस उठा के रखो। यू कैन प्ले विद समथिंग, ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने डिजाइन में। तो ये एक स्टाइल है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी से कैसे हम अपने विजुअल एलिमेंट्स के साथ प्ले करते हैं, कैसे अपने अलग अलग डिज़ाइंस को बैलेंस कर सकते हैं उनको। तो कुछ कुछ मैंने ऐसी पीपीटी में इंक्लूड कर दिए हैं तुम लोगों को दिखाने के लिए कि अदर ब्रांड्स भी टाइपो को यूज़ करके अपने आप को थोड़ा हट के दिखाने की कोशिश करते हैं अपने एड्स में। ठीक है, क्योंकि है तो सभी कुछ, देखा जाए तो विजुअली है, विजुअल डिज़ाइन है, जहाँ पर आप कलर्स को यूज़ कर रहे हो, फॉन्ट को यूज़ कर रहे हो, कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हो अपने आर्ट वर्क को यूनिक दिखाने के लिए। ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे, ड्रेस को दिखा दिया है पूरा पूरा इसमें।
और आई थिंक ये फोटोशॉप पे इजीली अगर कोई मॉडल है उसको इरेज करके बाद में टेक्स्ट को लिख के अरेंज करके, अगर टेक्स्ट नहीं भी है तो मैनुअली करके फिर उसको पेन टूल से, मतलब प्रोसेस डिपेंड करता है कौन से स्टाइल से करा है। ये तो सिंपल कई सॉफ्टवेयर भी आते हैं, कई बार 3D सॉफ्टवेयर पे भी लोग करते हैं, तो डिपेंड करता है कि अब वही जो विजुअल एसेंस वाली मैं बात कर रहा था, तो जैसे जैसे स्लाइस लिखा हुआ है, तो एक डिजाइन में प्रिंसिपल होता है, उसको बोलते हैं अपील। अपील, अपीलिंग लिखना चाहिए कोई भी चीज़। तो अगर मैंगो दिखाना चाह रहे हो तो मैंगो के स्टाइल में टेक्स्ट को भी डाल दो तो वो अपीलिंग दिखने लगेगा। तो इस टाइप्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ करा जाता है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, उसको अपीलिंग दिखाने के लिए। ये फर्स्ट ट्राई का लोगो अगर देखोगे तो यहाँ पर भी कलर्स को यूज़ करा गया। और देखो जैसे छोटे बच्चों का कैरेक्टर होता है कि वो उछलते कूदते हैं, जंप करते हैं, तो अगर उसकी ब्रांड बना रहे हैं तो वहाँ पर वो उसी एटीट्यूड को डालने की कोशिश करिए फॉन्ट के अंदर, और कलर्स भी ऐसे डालें ताकि वो एसेंस बना रहे। ये तो वरना हम इनको जंबल नहीं करते, हम स्ट्रेट भी तो लिख सकते थे फर्स्ट ट्राई, बट हमने नहीं, उनको हमने थोड़ा मिसमैच करा, थोड़ा सा स्टाइलाइज करा ताकि हम इजीली कम्युनिकेट कर पाएँ अपनी ऑडियंस से। 2 मिनट रुकना जरा, मैं पानी लेके आता हूँ फिर बात करेंगे। यहाँ तक जो बताया समझ में आया? सो टाइपोग्राफी का हम ध्यान रखेंगे, इसके बाद हम इससे आगे कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? बाकी कोई क्वेश्चन तुम लोगों का कुछ इससे रिलेटेड अभी जो बताया? हेलो, किसके उधर बहुत शोर हो रहा है? प्रियंका तुम्हारी तरफ? अच्छा, ज्योति तुम्हारा काम हो रहा है, बाकी ये चीजें समझ में आई कैसे टाइपोग्राफी? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। सो ठीक है, कोई नहीं, आप आराम से आ जाओ। मेरा कहने का मतलब है टाइपोग्राफी में जैसे मैंने आज तुम्हें दिखाया, कई सारी चीज़ें दिखाई बताई कि टाइपोग्राफी का कितना ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, टाइपोग्राफी से हम कैसे चीज़ों को ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी दिखा सकते हैं, हट के दिखा सकते हैं, तो कितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसी तरह मैं कलर्स के ऊपर भी तुम्हारी बीच में क्लास लूंगा, रैंडम लूंगा, जो बच्चा आएगा उसको मिलेगी, जो एब्सेंट रहेगा वो रहे एब्सेंट, ठीक है? ठीक है। हाँ प्रियंका, तुम्हें यहाँ तक जो बताया इसमें कोई डाउट कुछ? हाँ, और अभी तुम क्या कर रही हो? काम हो रहा है प्रियंका?
हाँ तो उसको दे दिया शॉप पे, उसको जमा कर दिया लैपटॉप को। आई थिंक देखो पुराना काम जाने का। तो वो अगर वार्निंग दे रहा है तो तुम्हारा जो लैपटॉप में ना, मतलब मेन लैपटॉप में जो डेटा होता है वो हार्ड ड्राइव के अंदर होता है, इतना तो पता ही होगा तुम्हें। तो तो हार्ड ड्राइव, हाँ बस, हार्ड ड्राइव अगर खराब नहीं हुई तो डेटा मिल जाएगा। अगर हार्ड ड्राइव में दिक्कत होती है तभी दिक्कत होती है, या फिर या तो आप फॉर्मेट करोगे तब डेटा जाता है, या तो हार्ड ड्राइव में कोई प्रॉब्लम आ गई। बाकी अगर बैटरी की या स्क्रीन की प्रॉब्लम है तो डेटा कहीं नहीं जाएगा, डेटा मिल जाएगा तुम्हारा। हाँ तो उसको करवा लो, ठीक करवा लो, आगे फिर काम बढ़ाते हैं सारा। बच्चे कोई डेट अभी आई, या कोई अभी डेट डेट का आया या कुछ भी पता चलेगा मुझे तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी मेरे नज़र में कोई डेट तो बताई नहीं गई है अभी तो। ठीक है। फंडामेंट का असाइनमेंट, फोर्थ सेमेस्टर में। फंडामेंट का असाइनमेंट राजकुमार सर से पूछना है, मुझे एक बार सिलेबस देखना पड़ेगा क्या है इसमें। अच्छा तो मैं, और इधर तुम्हारा इसमें तो कैंपेन में तो तुम्हें तो वो दो देने ही पड़ेंगे, तुम्हारा जो रहता है आपका इसका, क्योंकि एडवर्टाइजिंग तुम्हारा सब्जेक्ट है नहीं शायद, ना थर्ड सेमेस्टर में ना फोर्थ सेमेस्टर में, एडवर्टाइजिंग तो है नहीं। ठीक है। सिर्फ हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के प्रोजेक्ट देने पड़ेंगे। और जो कैंपेनिंग रहती है, कैंपेनिंग के तुम्हारे जो रिपोर्ट डिज़ाइन होती है वो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है। ठीक है करो फिर, बाकी कल फिर कंटिन्यू करते हैं क्लास में। ठीक है। चलो ठीक। ओके। खत्म हो गई, थोड़ी सी रह गई, चल रही, रिकॉर्डिंग चल रही। पढ़ा पढ़ा के फर्क है।
मन भर गया पढ़ा पढ़ा के।